नमस्कार साथियों, आज हम अपनी जो क्रियाकलाप की द्वितीय क्लास है, क्रियाकलाप की द्वितीय क्लास, जो द्वितीय क्रियाकलाप है, द्वितीय के क्रियाकलाप, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, कल हमने प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ा कि प्राथमिक क्रियाकलाप होते क्या है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप प्रकृति से संबंधित होते हैं, और प्रकृति ये क्या होते हैं, सबसे इसका अच्छा उदाहरण है कच्चा माल, यानी ये सभी किस पर निर्भर होते हैं, कच्चे माल पर। जैसे कृषि हो गई, तो कृषि कच्चे माल पर है, जैसे गन्ना है वो कच्चा माल है, कपास हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, कच्चे माल। और इनको परिवर्तन करते ही कौन से में आ जाएंगे, द्वितीय क्रियाकलाप। तो देखो, द्वितीय क्रियाकलाप क्या होते हैं, अगर आपको पूछ ले परीक्षा में द्वितीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं, तो द्वितीय क्रियाकलाप ये है कि प्राथमिक क्रियाकलाप क्या, जो प्राथमिक क्रियाकलाप है उनका मूल्य बढ़ाना, उनका मूल्य बढ़ाना, ये क्या होगा, द्वितीय क्रियाकलाप। जैसे मान लो गन्ना है कोई, ठीक है, गन्ना, अब गन्ने से चीनी बन गई तो इसका मूल्य बढ़ जाएगा, तो ये किसमें शामिल हो जाएंगे, द्वितीय क्रियाकलाप में। कपास है, कपास से मान लो कपड़े बन गए, तो ये किसमें शामिल हो जाएंगे, द्वितीय क्रियाकलाप में। तो जो द्वितीय क्रियाकलाप होता है उसमें वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है या वो मूल्यवान हो जाती है, तो वो कौन से में आएंगे, द्वितीय क्रियाकलाप। द्वितीय क्रियाकलाप में एक शब्द और आता है विनिर्माण। विनिर्माण यानी विनिर्माण का मतलब किसी भी वस्तु का उत्पादन, किसी भी वस्तु का उत्पादन करना, किसी भी वस्तु का उत्पादन करना ही क्या होगा, विनिर्माण होगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस विनिर्माण की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, यानी अगर हम किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, इस पाठ में तीन चीजें हैं जो आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि अभी तक इस पाठ में से तीन ही चीजें हर बार पूछी जाती है। अब की बार कुछ टॉपिक हटाने के बाद में इस पाठ में एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, और वो बड़ा क्वेश्चन देखो क्या हो सकता है। एक तो है विनिर्माण की विशेषता। एक तो आपको ये याद रखना है कि विनिर्माण की विशेषताएं कौन कौन सी है। एक, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, और एक है उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण। ये तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें ही हमें पढ़नी है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं विनिर्माण की विशेषता या बड़े पैमाने के उद्योगों की विशेषता। बड़े पैमाने के उद्योगों की विशेषता, कि बड़े पैमाने के उद्योगों की क्या क्या विशेषता हो सकती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, तो सबसे पहले बात होती है उत्पादन की विधियां। उत्पादन की विधियां, देखो इसका तात्पर्य यह होता है कि जो उद्योगों में क्या उत्पादित किया जा रहा है। अब उद्योगों में जैसे मान लो काम किस प्रकार से किया जाता है, वो थोड़ा कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है या मध्यम स्तर का हो सकता है। ये क्या है कि उद्योगों में किस प्रकार से काम को हम कर रहे हैं। फिर दूसरा आता है यंत्रीकरण। यंत्रीकरण यानी उद्योगों में यंत्रों का प्रयोग, यंत्रों का प्रयोग भी होना चाहिए, जो किसमें आएगा, यंत्रीकरण में। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो तीसरा पॉइंट है प्रौद्योगिकी नवाचार। देखो, प्रौद्योगिकी नवाचार क्या होता है, प्रौद्योगिकी नवाचार, प्रौद्योगिकी का मतलब हो गया कि नए नए प्रयोग करना और नवाचार उनको लागू करना, यानी नए नए प्रयोग करके उनको लागू करना ही क्या हो जाएगा, प्रौद्योगिकी नवाचार। फिर हम बात करते हैं संगठनात्मक ढांचा।
संगठनात्मक ढांचा या स्थिरीकरण। देखो इसमें क्या होता है, इसमें उद्योग होते हैं, वो एक जटिल प्रक्रियाओं से गुजरते हैं और उन जटिल प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है, संगठनात्मक ढांचा। जटिल प्रक्रिया से गुजरना ही क्या होगा, संगठनात्मक ढांचा। और अंतिम है अनियमित भौगोलिक वितरण। अनियमित भौगोलिक वितरण। देखो इसका तात्पर्य ये होता है कि हर जगह तो उद्योग लगाने संभव नहीं है, लेकिन कुछ विशेष स्थानों पर ही उद्योग लगाए जाते हैं। तो वो क्या होते हैं कि जो पृथ्वी पर है वो एक रूप से उद्योग नहीं फैले हुए हैं, उनका क्या है, सभी का अलग अलग एरिया होता है। फिर देखो हम दूसरी बात करते हैं कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। तो उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों में जैसे बाजार हो सकते हैं, परिवहन हो सकता है, श्रम हो सकता है, सहकारी नीति हो सकती है। ठीक है, जैसे बाजार, देखो इसमें आपके जो किताब है उसमें लिखा है बाजार तक अभिगम्यता। अभिगम्यता, अगर आपको अभिगम्यता शब्द याद ना हो और अभिगम्यता याद ना हो तो आप ये लिख सकते हो पहुंच, कि बाजार तक पहुंच हो सकती है, परिवहन तक पहुंच हो सकती है, श्रम तक पहुंच हो सकती है, सहकारी नीति हो सकती है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है कच्चे माल तक पहुंच हो सकती है, कच्चे माल तक पहुंच हो सकती है। यानी देखो कैसे कि अगर मान लो उद्योगों के लिए बाजार अगर निकट होंगे तो जो उद्योग में जो भी विनिर्माण की वस्तुएं बन रही है, जो भी वस्तु बन रही है, जो भी वस्तु बनती है उसको क्या है, उसको बाजार तक आसानी से लाया जा सकता है। परिवहन होगा तो उसको आसानी से लाया जा सकता है। श्रम यानी उसमें अगर मजदूरी काम नहीं करेंगे किसी उद्योग में तो वो उद्योग चल पाना संभव नहीं है। और शक्ति के साधन, देखो शक्ति के साधनों तक पहुंच, शक्ति के साधनों तक पहुंच, यानी शक्ति के साधन कौन से होते हैं, शक्ति के साधन अगर आप मान लो यंत्रीकरण, यंत्रीकरण क्या होंगे, शक्ति के साधन। अब देखो उसके बाद में आपको ये चीजें, एक उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक और एक विनिर्माण की विशेषता। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण। तो उद्योगों का वर्गीकरण हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक आकार के आधार पर, दूसरा कच्चे माल के आधार पर, तीसरा उत्पादन के आधार पर, और चौथा है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। देखो इसमें आपको ये 2 चीजें तो महत्वपूर्ण रखनी है याद, आकार और कच्चे माल के आधार पर उद्योग किस प्रकार से कार्य करते हैं और कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब देखो हम बात करते हैं उद्योगों के वर्गीकरण का। उद्योगों का वर्गीकरण, देखो 1, 2, 3 और 4, ये 4 भाग है उद्योगों के वर्गीकरण का। और इसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि आकार के आधार पर उद्योग, आकार के आधार पर या कच्चे माल के आधार पर। कि आकार के आधार पर उद्योग कितने होते हैं, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने होते हैं, उनका वर्गीकरण कीजिए। दूसरे हम बात करते हैं उत्पादन के आधार पर, और अंतिम है स्वामित्व के आधार पर, यानी उनका स्वामित्व किन पर रहेगा, स्वामित्व के आधार पर। अब देखो हम सबसे पहले अगर आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले आता है कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग। दूसरा आएगा आपके लघु या छोटे पैमाने के उद्योग या छोटे उद्योग।
तीसरा आएगा आपके बड़े उद्योग। देखो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े उद्योग, इनमें क्या समानता है? जो कुटीर उद्योग होंगे वो विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है, विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई। और विनिर्माण का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु का उत्पादन करना ही क्या होगा? विनिर्माण होगा। और इसमें किसी प्रकार के यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? हाथ का प्रयोग किया जाता है। फिर छोटे या मध्यम उद्योग या लघु उद्योग, इनमें यंत्रों का प्रयोग होगा और इनमें जो भी विनिर्माण की वस्तु है वो कुटीर उद्योग से क्या होगी? थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है, इसमें कम श्रमिक काम करते हैं। और फिर बड़े पैमाने के उद्योग, यानी ये बड़े स्तर के उद्योग होंगे। इसमें यंत्रों का सर्वाधिक प्रयोग होता है, इसमें श्रम का सर्वाधिक प्रयोग होता है, इसमें विनिर्माण की सर्वाधिक वस्तुएं बनती है। तो ये किसमें हो जाएंगे? बड़े उद्योग में। फिर हम बात करते हैं कच्चे माल के आधार पर। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 5 भागों में बांटा गया है। एक वन आधारित, एक पशु आधारित, तीसरा रसायन आधारित, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कृषि आधारित, और अंतिम आएगा आपके वन हो गया, पशु हो गया, रसायन हो गई, कृषि हो गई, और अंतिम आएगा आपके खनिज आधारित। देखो वन आधारित यानी वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है वो किस में आएंगे? जैसे लकड़ी है, औषधि है, ये सब कौन से होंगे? वन आधारित। पशु आधारित से जैसे चमड़ा उद्योग, ठीक है, गोबर से यंत्र, जो गोबर से गैस में निकलती है वो, ठीक है। ये रसायन आधारित यानी रसायन से क्या क्या मिलते हैं? जैसे मान लो जो कॉस्मेटिक सामान होते हैं, कॉस्मेटिक यानी जो क्रीमें होती हैं वो रसायन आधारित। कृषि आधारित, कृषि से हमें क्या क्या मिलता है? जैसे मान लो तिलहन फसलें, खाद्यान्न फसलें, ये सभी किसमें आएंगे? कृषि आधारित। और खनिज, खनिज देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक और एक अधात्विक। तो खनिज उद्योग हमें धातु और अधातु जैसे सोना, चांदी, टंगस्टन, संगमरमर, ये सभी कौन उपलब्ध कराते हैं? खनिज उद्योग। फिर उत्पादन के आधार पर आधारभूत उद्योग और गैर आधारभूत उद्योग। ये 2 उत्पादन के आधार पर ये उद्योग होंगे, ठीक है। और स्वामित्व के आधार पर जैसे निजी, सहकारी और सरकारी, ये 3 उद्योग होंगे। निजी उद्योग जो किसी एक के अधिकार में हो, सहकारी जो निजी और सरकारी दोनों मिलकर चलाती है, और सरकारी जो सरकार के अधीन है, ठीक है। तो इस पार्ट में आपको उद्योगों के जो वर्गीकरण है उसमें आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर 2 चीजें ये, और एक उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक और बड़े विनिर्माण की विशेषता या उद्योगों की विशेषता, ये 3 चीजें हैं इस पार्ट में महत्वपूर्ण, ये आपको याद करनी है। और इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन, 3 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान रखना है कि उद्योगों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सभी क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसमें से मैं आपको 3 चीजें बताइए, एक उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, एक आकार के आधार पर उद्योग और एक कच्चे माल के आधार पर उद्योग। इन तीनों को तो इम्पोर्टेंट कर लेना, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर अब हमारी इस पार्ट में 3 पार्ट और बच गए, तृतीय क्रियाकलाप, परिवहन और संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। उनका अध्ययन हम अगली क्लासों में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।